और इसी के बीच में 51 मुद्रा है हमारे जयवीर भैया जी की तरफ से। ये ग्राम ठाकुर नगरा के निवास करने वाले हैं। भगवान से में कामना करेंगे मंगल में जीवन जाए, माँ सरस्वती सतबुद्धि प्रदान करती रहे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। इधर भक्तों हरिद्वार आनंद घाट पर बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंद परीक्षित महाराज को पावन मई कथा का रसास्वादन करा रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यहाँ पर पहुंचे हैं आजमगढ़ में। और इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और जनकपुरी में राजा जनक के यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया है। राजा जनक के आंगन में मैया सीता ने जन्म लिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो महाराज राजा जनक के आंगन में कई वर्षों पुराना धनुष रखा था। वो धनुष भगवान भोले बाबा का दिया हुआ था। भगवान भोले बाबा का महाधनुष जो महाराज राजा दधीच की हड्डियों के बने हुए 2 धनुष थे, जो एक भगवान श्री राम ने त्रेता युग में तोड़ा है और एक भगवान कृष्ण ने द्वापर में तोड़ा है। और ये भी बताए त्रेता युग में भगवान श्री राम ने राजा जनक के आंगन में तोड़ा है जानकी के साथ में विवाह करने के लिए, और द्वापर में भगवान कृष्ण ने तोड़ा जब मामा कंस का वध करने के लिए गए थे उस समय। तो महाराज हेलो हेलो जिस समय मैया जानकी अपने घर में धीरे धीरे 5 वर्ष की हुई तो उस समय महाराज मैया जानकी ने जो कई वर्षों पुराना भगवान भोले बाबा का दिया हुआ महाधनुष रखा था, तो मैया जानकी ने उठा करके उस धनुष को एक तरफ रख दिया है और उस जगह पर जानकी साफ सफाई करने लगी है। जो किसी बलवान योद्धा से वो धनुष नहीं उठा था। कई वर्षों पुराना धनुष रखा था, किसी बलवान योद्धा से किसी वीर से वो धनुष उठता नहीं था। वो आज जानकी ने उस धनुष को उठा करके और एक तरफ रख दिया है कि श्री जनकी दुलारी सीता ने, श्री जनकी दुलारी सीता ने और बचपन में कौत से दिखलाया। बचपन में कौत से दिखलाया।
महाराज जानकी ने जिस समय, अगर भैया रोड वाले आवाज सुनने हो, भगवान भोले बाबा तो का साउंड वाले बुला रहे हैं, भैया आ जाओ जहाँ कहीं भी हो। भगवान भोले बाबा का दिया हुआ वो महाधनुष, उस धनुष को महाराज मैया जानकी ने उठा करके एक तरफ रख दिया है, उस जगह पर साफ सफाई को कर दिया है। और ये जो हमारे भैया लोग रोड पर जो खड़े हैं और जो कथा पांडाल से बाहर खड़े हैं, वो कृपया करके, कथा पांडाल में बहुत व्यवस्था पड़ी है, कथा पांडाल में बहुत व्यवस्था पड़ी है, कथा पांडाल में आकर के बैठ जाएं। अगर नई व्यवस्था हो तो वो मुझे बता दें, लेकिन भगवान की कथा खड़े होकर के नहीं सुनी जाती है। इधर महाराज भगवान भोले बाबा के दो धनुष थे, जो राजा दधीच की हड्डियों के बने हुए थे, जो एक त्रेता युग में तोड़ा है भगवान श्री राम ने, और एक द्वापर में भगवान कृष्ण ने तोड़ा है। इधर त्रेता युग में भगवान श्री राम बनकर के अवतार लेकर के आए, और द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आए। तो महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। जानकी जो है 5 वर्ष की, तो महाराज जानकी ने जब धनुष को उठाया तो महाराज जनक को पता चला है, राजा जनक को पता चला कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो बलवान योद्धा होगा, इस धनुष को तोड़ करके गिराएगा, इस धनुष का खंडन करेगा, और उसी के साथ में महाराज मैं अपनी जानकी का विवाह करेंगे। राजा जनक को जब पता चला है, और ये 21 मुद्रा है हमारे राघव भैया जी की तरफ से ग्राम ठाकुर नगला के निवास करने वाले हैं। प्रभु श्री में कामना करेंगे मंगल में जीवन जाए, माँ सरस्वती सतबुद्धि को प्रदान करती रहे, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। इधर महाराज राजा जनक को जब पता चला है कि मेरी कन्या जानकी ने जो किसी योद्धा से, किसी भूप से ये धनुष नहीं हिला, तो मेरी कन्या ने धनुष उठा करके एक तरफ रख दिया। मैं उसी के साथ में जानकी का विवाह करेंगे, जो भूप इस धनुष को तोड़ करके गिराएगा, इस धनुष के खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी जानकी को विवाहेंगे। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ है, और राजा जनक के आंगन में जानकी बड़ी होने लगी है। जब जानकी बड़ी होने लगी है महाराज, तो जानकी के बारे में राजा जनक ने सोचा कि मैं क्यों नहीं पत्र लिख करके भेजे। सभी राजा महाराजाओं के पास में पत्र लिख करके भेजे, हमारे घर में हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, जानकी विवाह के योग्य हो गई। तो राजा जनक ने जवाब दिया कि मैं उसी के साथ में विवाह करेंगे जो मेरे यहाँ पर आकर के और धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ में मैं अपनी जानकी का विवाह करेंगे।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब जानकी विवाह के योग्य हो गई है महाराज, कि जा चंद्र बदन योजियारी, जा चंद्र बदन उजियारी, और घर घूमे बिटरिया द्वारी। जाता कि मेरे घर में मेरी कन्या जो है विवाह के योग्य हो गई और मैं क्यों नहीं पत्र लिख करके भेजती है। तो महाराज राजा जनक ने आज पत्र लिखा है, खत लिखा है राजा महाराजाओं के पास में भेजने के लिए। राजा महाराजाओं के पास में पत्र भेजा है और ढोंगापुर के पोंगा राजा के पास में एक पत्र लिख करके भेजा आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ में महाराज विश्वामित्र का आश्रम था। विश्वामित्र के आश्रम में एक पत्र भेजा। तो विश्वामित्र क्यों भेजा कि विश्वा